चलिए दोस्तों, अब टैली में हम लोग एंट्री करके देखेंगे सीएसपी का लोकल सेल और परचेज। और एक बात मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट टैली जो अभी रिलीज हुआ है 6.0, ये आप टैली सॉल्यूशन से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, तभी आपको जीएसटी का ऑप्शन नजर आएगा। तो हमेशा की तरह हम एक क्रिएट करेंगे कंपनी को, और इस कंपनी का नाम मैं दे देता हूँ जीएसटी कंपनी। आप कंपनी का नाम कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद मैं अभी स्टेट जो है ओडिशा ले रहा हूँ, और पिन कोड वगैरह आपको देना है तो आप दे सकते हैं। और जो बुक का फाइनेंशियल ईयर हमारा बिगनिंग हो रहा है 1/4/2017 से, तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ये आपका कंपनी। उसके बाद अब हम लोग टैली में जीएसटी को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप ऐड किए थे तो आप लोगों को पता होगा कि टैक्स का जब भी हम लोग क्लास करते हैं तो टैक्स को अनेबल करने के लिए हम लोगों को F11 वाउचर प्रेस करना पड़ता है, जिससे हम लोग जाते हैं कंपनी फीचर्स में। और उसके बाद स्टेटरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन आता है, हम लोग यहाँ जाते हैं। इस ऑप्शन के अंदर में आपको एक नया ऑप्शन नजर आएगा, जीएसटी एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों देखिए, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। तो मैं ये जो यहाँ पे है यस करने वाला हूँ। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। सपोज आप मान लीजिए कि आप सिर्फ एक ही गुड्स का डील करते हैं, ठीक है। तो आप एक ही गुड्स का डील करते हैं तो जीएसटी रेट जो होगा उस गुड्स के ऊपर में एक ही रहेगा। तो अगर ऐसा केस है तभी आप इस ऑप्शन को आप मतलब यहाँ पे यस करिएगा। और सॉरी दोस्तों, मैं आपको गलत बोल दिया हूँ, इस ऑप्शन को यस तो करना पड़ेगा। इस ऑप्शन को भी आपको दोनों को यस करना पड़ेगा, चाहे आप सिंगल गुड्स सोल्ड करते हैं या आप मल्टीपल गुड्स सोल्ड कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, एक जीएसटी टिन या फिर यूआईएन, यहाँ पे एक नंबर आएगा। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख के इंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाएगा कि स्टेट कोड आना चाहिए, फिर पेन नंबर आना चाहिए, फिर एंटिटी नंबर आना चाहिए, फिर जेड, फिर चेक सम डिजिट होता है। ये सारा जो रहेगा आपका यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल, जैसे उड़ीसा का स्टेट कोड जो होता है दोस्तों 21 है। उसके बाद 5 टू ए, उसके बाद 1 2 3 4, फिर A1Z5। मैं एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ था उसी प्रकार से ये नंबर डाल रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे ये नंबर जो दिखा रहा है इसमें कुछ गलत है। कितना ए है? 5 तो ए है, जिसके कारण ये गलत दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक ए को हम लोग ऐड कर देते हैं, और इसको फिर से लिख लेते हैं। एक मिनट। यहाँ पे आएगा आपका 21, फिर 5 तो ए, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद में फिर ए, फिर 1, फिर जेड, फिर 5, फिर इंटर मारेंगे तो देखिए अभी वो चीज़ नहीं दिखाया। दूसरा दोस्तों, और एक चीज़ मान लीजिए कि मैं तो उड़ीसा का दे रहा हूँ, अगर आपका कोई और देश है, मध्य प्रदेश है, तो अगर इसको जैसे आप इंटर मारेंगे तो देखिए दिखाएगा इनवैलिड स्टेट कोड। और यहाँ पे देखिए स्टेट कोड फॉर मध्य प्रदेश 23। दैट मीन्स जब आप मध्य प्रदेश लेंगे तो आपका स्टेट कोड चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 23 आ जाएगा। तो हम लोग इसको उड़ीसा कर देते हैं, फिर से मैं उड़ीसा का कर रहा हूँ। उसके बाद मैं जो आपको पहले बता रहा था कि अगर आप सिंगल प्रोडक्ट ही, सिंगल गुड्स ही का डील करते हैं तो उस चीज के लिए यहाँ पे आप यस कर दीजिएगा। मैं अभी आपको जो सेल और परचेज बता रहा हूँ वो सिर्फ एक ही गुड्स के ऊपर के लिए कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यहीं पे उसका रेट को डिसाइड मतलब सेट कर दूंगा। यहाँ पे यस करूंगा तो देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मतलब कि क्या सामान है, तो मैं यहाँ जैसे लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये जो HSN है या फिर SAC है, तो ये गुड्स का जो कुछ कोड्स होता है, ठीक है। HSN या और SAC का होता है सर्विस, कुछ प्रोवाइडर जो होते हैं उनके लिए कुछ कोड होता है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं कुछ कोड नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए टैक्सेबल, जो जो टैक्स लग रहा है उसके लिए मैं यहाँ टैक्सेबल लूंगा। और यहाँ पे इंट्रीगेट टैक्स, जैसे कि इंट्रीगेट टैक्स मैं यहाँ पे दे देता हूँ 18%। अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक का जो आइटम है उसका कितना टैक्स लग रहा है ये मुझे ठीक से नहीं मालूम है, बट
मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 18% लग रहा है करके, तो मैं यहाँ पे 18% ले रहा हूँ। उसके बाद इंटर करेंगे। इस प्रकार से मैंने क्या किया, सारा गुड्स के लिए जीएसटी का जो रेट है वो मैं यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में फिर अब जैसे नॉर्मली हम लोग सेल और परचेस करते थे उसी प्रकार से इसका भी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ से हम लोग परचेस का वाउचर सेलेक्ट करेंगे। हमेशा की तरह परचेस वाउचर में पार्टी नेम में क्या करते थे, जिससे हम लोग सामान खरीद रहे हैं उसका नाम रहता था। तो यहाँ पे चलिए एक क्रेडिटर का नाम ले लेते हैं, मान लीजिए मोहन, ये हमारा क्रेडिटर है। यहाँ पे हम लोग सीआर लिख देते हैं, मोहन क्रेडिटर। अगर आप मेंटेन बिल वाइज डिटेल ऑप्शन यस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद में फिर इंटर मारते हुए आगे चल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे परचेस का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लोकल परचेस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे परचेस का जो नाम है यहाँ पे मैं लोकल परचेस रख रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, परचेज अकाउंट लेना पड़ेगा। हम लोग परचेज अकाउंट लिए, यहाँ पे एप्रिसेबल ही रहेगा, यहाँ पे नो। यहाँ पे दोस्तों सर्विस के बजाय हम लोग को गुड्स लेना पड़ेगा। उसके बाद इंटर कर देंगे हम। फिर यहाँ पे जो आइटम बनाना है आपको, जैसे मैं यहाँ टीवी बना रहा हूँ और मान लीजिए एलजी टीवी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अल्ट सी करके मैं पीसीएस पी इंटर 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 इंटर। अब क्वांटिटी मान लीजिए 10 पीस हम लोग मंगवा रहे हैं और एक टेलीविजन का नाम 15,000 है। इंटर इंटर इंटर। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को एक बनाना होगा सीजीएसटी सीजीएसटी। दोस्तों सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसको हम लोग को रखना पड़ेगा ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर में। और यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑप्शन लेंगे, जीएसटी लेंगे। बट यहाँ पे देखिए क्या लेंगे हम लोग, ये 4 ऑप्शन में से हम लोग कौन सा ऑप्शन लेंगे, हम लोग सेंट्रल टैक्स लेंगे और फिर इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, और एक चीज देखिए, यहाँ पे अभी ये कैलकुलेशन नहीं हुआ है, तो इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो डेट है ये 1 अप्रैल 2017 दिखा रहा है, जबकि जीएसटी जो है वो अप्लाई होने वाला है 1 जुलाई से। तो यहाँ पे हम लोग को डेट चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 और 7 लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी जो हम लोग सीजीएसटी का जो लेजर बनाए थे, तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, SGST, और ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही रहेगा। और इसके लिए भी हम लोग जीएसटी ऑप्शन ही लेंगे। बस ये क्या हो गया दोस्तों, एस से स्टेट, तो ये होगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो भी आइटम था उसके ऊपर में सीजीएसटी और एसजीएसटी कट रहा है। टैक्स एनालिसिस में अगर आप जाना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ टैक्स एनालिसिस, यहाँ एक बार क्लिक करिएगा और उसके बाद कीबोर्ड से अल्ट F1 प्रेस करिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने इंट्रीगेट जो था, जो वहाँ पे हम लोग टैक्स रेट दिए थे 18 दिए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सेंट्रल टैक्स होगा उसमें 9% और जो स्टेट टैक्स होगा उसमें 9% ऑटोमेटिक वो कट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हो गया आपका परचेस का एंट्री। अब चलिए सेल का एंट्री देखते हैं हम लोग। तो सेल में भी उसी प्रकार से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटर्स का नाम जो होता है अल्ट सी करके यहाँ पे एक डेटर्स का नाम बना लेते हैं, जैसे कि अमित DR। और इसको हम लोग को डेटर्स में रखना पड़ेगा, सैंडी डेप्टर। इंटर मारते हुए इसको हम लोग यस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोकल सेल का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, लोकल सेल। और यहाँ पे हम लोग इसको सेल अकाउंट्स में रखेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या होगा, ये आपका गुड्स होगा। उसके बाद यहाँ पे जो टीवी था हमारा एलजी टीवी, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे 10 क्वांटिटी बेच दे रहे हैं, 15,000 में कर देते, 16,000 में बेच दे रहे हैं हम लोग। उसके बाद फिर सीजीएसटी कैलकुलेट हो गया, फिर एसजीएसटी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। फिर इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हुआ हमारा लोकल सेल और परचेस का एंट्री।